Hello, students. I am again here with some good questions from different books on limit, continuity, and differentiability. This is the first lecture of that. मैंने आप लोगों के लिए एक चीज सोची है सभी बच्चों के लिए जो लोग डिफरेंट कोचिंग्स में कर रहे हैं प्रिपरेशन और जो जो सोचते हैं कि अंडर 1000 अंडर 500 रैंक आनी चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारा मटेरियल उसको करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है कि बहुत सारे मटेरियल से अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन कर लिया है, उनको एज ए शीट बना करके दूंगा और डिस्कस करूंगा, ऐसा मैंने सोचा है। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं कमेंट में इसी वीडियो के नीचे आप लोगों को दे दूंगा। इसकी फी आप लोग सोच रहे हो कि फी बहुत नेग्लिजिबल है। अगर किसी बच्चे को उसमें भी दिक्कत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मुझे अलग से बात कर लेगा। आज का ये पहला लेक्चर लिमिट्स पे कुछ आसान है, इस बार क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखने से पहले आप लोगों को अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं क्वेश्चन जो सेलेक्ट कर रहा हूं वो इसको ध्यान में रखते कर रहा हूं कि ट्रेंड जो पूछा है, मतलब जो ट्रेंड चल रहा है पूछ एडवांस में क्वेश्चन के पूछने का, और जो रहा है उनका ट्रेंड या कॉन्सेप्ट किस तरह के, उसको ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने कलेक्शन किया है बहुत सारा क्वेश्चंस का डिफरेंट बुक से और डिफरेंट टेस्ट सीरीज, लास्ट ईयर की टेस्ट सीरीज डिफरेंट रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स जो आपके हैं, उनकी टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन क्वेश्चन से एग्जैक्टली क्वेश्चन भी मिलेंगे, और अगर मैं कहूं कि मिलते जुलते सिमिलर, तो मैं कहूंगा कि 60% 70% बिल्कुल सिमिलर मिल जाएगा। और अगर बिल्कुल सिमिलर 70% आईआईटी एडवांस में मिल जाए तो फिर तो शेर हो जाता है बच्चा, फिर बाकी 30% भी वो कर डालता है। ये पहला क्वेश्चन, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू एन सो ऑन एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू की पावर 1/n। अच्छा, ये लिमिट निकालनी है इसकी। ओके, तो कैसे करें? एक तो ये समझ में आता है कि जब भी प्रोडक्ट होता है इस तरह का, हर टर्म में n इन्वॉल्व हो और n इन्फिनिटी को टेंड करे, हर टर्म ईच टर्म कंटेन्स n एंड n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो वहां पे वो सिग्मा वाला जो कॉन्सेप्ट है ना इंटीग्रेशन में जिसे बदलते हैं अपन, वो वाला लगता है। अब यहाँ पर सिग्मा तो नहीं, यहाँ तो पाई है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को सम में लाने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। अब लॉग लेने के लिए मुझे वैसा इसको बनाना होगा पहले तो यार। जैसे ये आपका L है, कितना है, इसको मैं बोल देता हूं। अच्छा, ये बताइए कि ये fx की पावर 1/n है, तो log लेने पर, या fn की पावर 1/n है, log लेने पर 1/n यहां पर आएगा और log fn है ना, इस तरह से। 1/n को हम क्या रखते हैं, आप लोगों को याद होगा, dx रखते हैं, और r/n को हम क्या करते हैं, x रखते हैं। तो 1/n मल्टीप्लीकेशन में आना चाहिए हमेशा, लोग लेने से पहले इस बात को एश्योर कर लीजिए कि जिस चीज का आप लोग ले रहे हैं उसकी पावर में 1/n हो, नहीं तो मल्टीपल में 1/n नहीं आएगा तो dx नहीं बन पाएगा। भाई आप लोगों को मैं बता दूं कि क्या करते हो आप लोग, जैसे सिग्मा एफ r/n इंटू 1/n, ये n r इक्वल टू a से b तक है, तो यहां पर आप r/n को x रखते हो और 1/n को क्या रखते हो, 1/n को dx रखते हो। और लिमिट कैसे डिसाइड करते हो, r इक्वल टू a, तो r/n इक्वल टू 0, यहां पर कुछ कर लीजिए 3n। और अगर अपर लिमिट रखूं r इक्वल टू 3n, तो r/n इज इक्वल टू 3, तो लिमिट 0 से 3 हो जाएगी ना। ऐसे याद आ गया आप लोगों को? तो ये करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1/n मल्टीप्लीकेशन में आना जरूरी होता है, अगर ये नहीं आया तो मैं इसको इंटीग्रेशन से नहीं कर पाऊंगा। तो 1/n अगर इंटीग्रेशन में लाना है, मल्टीप्लीकेशन में लाना है मुझे, तो लॉग, किसका लॉग लेना पड़ेगा, किसका लॉग होना चाहिए, लॉग होना चाहिए fx की पावर n का, भाई इसका fn की पावर 1/n का, तभी तो 1/n आएगा। तो यहां पर ये एश्योर कर लीजिए 1/n यहां पर तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो यहां पर भी ऐसा कुछ बनाइए। क्या कहूं मैं इसको, इसको कहूं मैं कि n की पावर 2n की पावर 1/n अपॉन
ये आपका हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1, एन स्क्वायर प्लस 2 एंड सो ऑन एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की पावर 1/n। अब लॉग ले लीजिए, तो लॉग एल हो गया हमारा, ये हो गया n की पावर 2 लॉग n की पावर 2n अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, 2 प्लस एन स्क्वायर एंड सो ऑन एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और 1/n यहां पर आ गया। इसको तो मैं dx बोल दूंगा। पहले यहां पर फंक्शन ऑफ r/n बनाइए। क्या भैया कैसे बनेगा r/n? इसको डिवाइड कर दें, चलो इसको डिवाइड कर देता हूं। तो ये आपका आ जाएगा log l इज इक्वल टू 1/n और log 1 अपॉन ये आपका n स्क्वायर की पावर n है ना, n स्क्वायर की पावर n ये वाला, तो n स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, 1 प्लस 1 n स्क्वायर बाई n स्क्वायर इंटू 2 प्लस n स्क्वायर बाई n स्क्वायर इंटू एंड सो ऑन n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई n स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं 1/n माइनस, और यहां पर ये r प्लस एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बोल दूं क्या इसको, या r बाई एन स्क्वायर? ये 2 स्क्वायर था दोस्त, यहाँ पर ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एन स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एन स्क्वायर, तो -1/n, और यहां पर हो जाएगा सिग्मा लॉग r स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से। और r की वैल्यू 1 से शुरू है और n तक है, तो माइनस ये हो जाएगा r/n को x रख दूंगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/n को dx बोल दूंगा। और चूंकि मैंने r/n को क्या रखा है x, n टेंड करता है इन्फिनिटी को, बेटा r की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो 1/∞ 0 लोअर लिमिट हो जाएगी, और अपर लिमिट रखूं r की तो 1 हो जाएगी, 0 से 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन तो सारे बच्चे कर ही लेंगे, या मैं ही कर दूं? चलो मैं कर देता हूं, बाय पार्ट्स कर लेते हैं। माइनस एक्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। पहले इंटीग्रल कर ही लेते हैं, फिर लिमिट रख लेंगे, इज इक्वल टू माइनस एक्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, और यहां पर 2 बाहर ले लेता हूं, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये, तो मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा dx माइनस 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना dx। तो ये आपका हो गया माइनस एक्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x माइनस 2 tan इनवर्स x, और यहां पर मैं लिमिट रख दूंगा 0 एंड 1, 1 रखा तो ये आपका हो जाएगा माइनस log 2 इंटू 2, ये वाला 2, अच्छा ये प्लस 2x था ना यहाँ पर, प्लस 2x, तो प्लस 2 माइनस 2 tan इनवर्स 1 π/4 माइनस 0, 0 से तो 0 ही हो जाएगा सारा, तो ये आपका आ गया कितना, π/2। कौन सा आंसर है भैया? अभी तो एंटी लॉग भी लेना होगा। तो ये है आपका 2 माइनस π/2 माइनस ln2, ये log l था, तो यहां से l कितना आ गया, e की पावर 2 माइनस π/2 इंटू ई की पावर माइनस ln2। माइनस ln2 को मैं ln 1/2 लिख सकता हूं, और e की पावर ln 1/2 हो जाएगा 1/2 e की पावर 2 माइनस π/2। इज देयर एनी आंसर ऑफ सच काइंड? 2 माइनस π/2, ये सी आंसर है। इस तरह से
हम इस क्वेश्चन को करेंगे। बस इसमें यही देखना होता है कि 1/n कैसे आए और r/n का फंक्शन कैसे बने। ये एक दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 आसान सा है। क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखो। हाँ, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x प्लस 2x अपॉन लेमडा की पावर, नहीं ये अपोन, यहाँ पे ये अपोन में अपॉन दिस 1 प्लस एक्स की पावर 1/x माइनस ई जब x नॉट 0 और लेमडा जब x इक्वल टू 0। एफ एक्स कंटिन्यूस है, x इक्वल टू 0 पर तो लेमडा की वैल्यू बतानी है। अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है तो इसका मतलब ये हुआ कि लेमडा जो होगा वो लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स होगा, क्योंकि f0 शुड बी इक्वल टू, भाई कंटिन्यूटी की क्या डेफिनेशन है, f0 शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है तो ये सच होना चाहिए। अब सवाल बस ये लिमिट का ही बन गया, कंटिन्यूटी का तो रहा नहीं है, कंटिन्यूटी तो उसी से है। ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स कितना हुआ बच्चों, एक्स स्क्वायर साइन 1/x प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 1/x माइनस ई। अब देखो, अगर मैं अगर देखो ये क्वांटिटी तो यार, ये क्वांटिटी तो 0 को टेंड कर रही है ना, ये क्वांटिटी 0 को टेंड कर रही है, ये भी 0 को टेंड कर रही है। हमें पता है कि ये ई को टेंड करता है, एक्स अगर 0 को टेंड करे तो ये क्वांटिटी ई को टेंड करती है, तो ये 0/0 की फॉर्म है। अब लेकिन अगर मैं एक्स से डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं एक्स से डिवाइड कर दूं तो कुछ हो सकता है, देखते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को कर दिया मैंने डिवाइड किससे, एक्स से, तो ये एक्स साइन 1/x, साइन 1/x अगर एक्स 0 को टेंड करे तो किसको टेंड करता है, साइन 1/x किसको टेंड करता है, किसी क्वांटिटी को टेंड करता है क्या, हाँ बिल्कुल, इज इक्वल टू लेमडा, वेयर लेमडा इज समथिंग -1 से 1, लेमडा इज समथिंग बिटवीन -1 to 1। तो -1 से 1 के बीच में कोई क्वांटिटी है, ये -1 से 1 के बीच में कोई फाइनाइट क्वांटिटी इंटू 0 हमको 0 ही देगा। पंगा तो वहां होता है जब इन्फिनिटी इंटू 0 हो, यहाँ तो कोई पंगा ही नहीं है, यहाँ तो फाइनाइट इंटू 0 है, तो 0 प्लस 2 एक्स से डिवाइड कर रहा हूं मैं, अब इसे कर लो 1 प्लस एक्स की पावर 1/x बाई माइनस ई अपॉन एक्स। दोस्तों ये तो 2 को टेंड कर गया न्यूमरेटर, तो है ना, न्यूमरेटर किसको टेंड कर गया, 2 को। अब डिनोमिनेटर किसको टेंड कर रहा है ये पता ही है मुझको, तो लेट L इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 1/x माइनस ई, और ये तो आईटी एडवांस में आ चुका है पहले और बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आप लोगों को तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी बहुत सारे बच्चों को याद होगी, पर मैं निकाल के दिखाऊंगा इसको कैसे करूं। इसको मैं ले लेता हूं ऐसे, e की पावर ln, e की पावर में log 1 प्लस एक्स की पावर 1/x माइनस ई अपॉन एक्स, ऐसे कर लेता हूं। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा e की पावर 1/x ln 1 प्लस एक्स माइनस ई अपॉन एक्स। फिर ये क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंशन कर लीजिए e की पावर 1/x और ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन, इस तरह से माइनस सो ऑन माइनस ई अपॉन एक्स, ये हो गया। जरा क्या आ गया, e की पावर 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस सो ऑन, एक फंक्शन x का माइनस ई बाहर ले लीजिए -1 अपॉन, अब मैं ये कर रहा हूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर एफ एक्स -1 अपॉन एफ एक्स
ये आपका 1 होता है अगर एफ एक्स 0 को टेंड कर जाए, एलएच रूल से भी देख सकते हो। तो यहां पर e की पावर एफ एक्स दोस्तों ये हुआ ना, तो मैं यही बना लेता हूं यहां पर x/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस सो ऑन इंटू डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करूंगा, -x/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस सो ऑन अपॉन ये वाला x यहां पर रख दिया मैंने, है ना। क्या किया है मैंने, e की पावर e तो कॉमन ही आ गया था, एक e कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, e की पावर एफ एक्स -1 बचा, e की पावर एफ एक्स कौन, एफ एक्स ये, e की पावर एफ एक्स -1 अपॉन एफ एक्स बनाया, इंटू एफ एक्स से मल्टीप्लाई किया, मतलब डिनोमिनेटर में अगर मैंने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करूंगा। तो यहां पर ये जो वैल्यू है ये तो हो गई e इंटू 1, है ना, क्या हो गई ये e इंटू 1, और यहां पर x x कैंसिल हो जाएगा, और x को जब मैं 0 पुट कर दूंगा, क्योंकि लिमिट क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये -½ हो जाएगा, तो -½ तो ये -e/2 होती है, तो रख दो जरा यहां पर -e/2, तो ये हो जाएगा 2/-e/2, राइट। तो ये -4/e आ गया, -4/e है इसमें, बिल्कुल है, ये आंसर हो गया। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए, क्या कह रहा है, लॉग लॉग नहीं, लॉग नहीं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan माइनस कॉस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan माइनस कॉस x प्लस कॉस 2x प्लस कॉस 10x, ये ऐसा बोला, अपॉन एक्स स्क्वायर उसने बोला। अच्छा देखो भाई, एक तो डिवाइड अलग अलग कर दो ना सबको, देखो हम जानते हैं 1 - cos x साइन स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2 होता है, उससे बात बन जाएगी। तो इसको कैसे करूं मैं, सब साफ साफ समझ में आ रहा है, एक एक सबको बांट दो, 10 में से जो एक एक है वो सबको, सारे कॉस को बांट दो, 1 - cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 - cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड सो ऑन, 1 - cos 10x। आसान था ये तो, बहुत ही आसान, कितना हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 साइन स्क्वायर x/2 बनेगा ना, नीचे x/2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 2/4, और यहां पर क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर x बनेगा, तो प्लस 2/1 स्क्वायर, प्लस इस तरह से कितना बनेगा, 1 - cos 3x क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर 3x/2, तो 2 साइन स्क्वायर 3x/2, तो 3x/2, तो 2/3 का स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन, यहाँ पे क्या बना था 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर x/2 3x/2, और यहाँ पर 2x का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर, इस तरह से क्या बन गई ये सीरीज, कुछ बन रहा है क्या, सो ऑन, लास्ट में 2/5x, 2 sin 5x स्क्वायर बनेगा, तो ये 5 स्क्वायर बन गया। हाँ भैया देखो कितना आया, 9/8 4, के की वैल्यू को, ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, देख लो यहां पर एलएच रूल से भी देख सकते हो, ये क्या, सब में एलएच रूल लगा देते हैं, चलो
2 बार लगाना पड़ेगा, लेकिन नहीं एक ही बार में काम चल जाएगा। चलो एल एच रूल लगा लो, इससे भी डायरेक्ट भी कर सकते हो, एल एच रूल से भी कर सकते हो। क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x by 2x प्लस 2 sin 2x by 2x प्लस 2 sin 3 sin 3x by 2x प्लस 10 sin 10x by 2x। यस, तो ये कितना हुआ 1/2, ये कितना हुआ 2/1, ये कितना हुआ 3 बनाना पड़ेगा तो 9/2 और 4 sin 4x by 2x। तो क्या करूं, इसमें एक ट्रेंड बना लूं ना, सिग्मा के, ये क्या है ये इज इक्वल टू, ये है आपका k साइन kx बाई 2x है। सिग्मा k की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक है, तो सिग्मा के फॉर्म में लिख लो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये सिग्मा k स्क्वायर बाई 2 बनेगा ना, k स्क्वायर बाई 2, k की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक, तो ये 1/2, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, कितना आएगा 1/2 इंटू 10, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कितना होता है 10 इंटू 11 इंटू 21/6, तो ये 7 जा, ये 5 जा, तो ये आपका हो गया कितना, इंटीजर तो नहीं आ रहा है 55 इंटू 7, फिर कुछ गलती कर दी क्या, 1 k साइन के एक्स बाई 2x आएगा सिग्मा, बिल्कुल सही है यहाँ तक तो। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, अगर यहाँ पर k बना दूं 2k और ये k स्क्वायर, तो ये तो 1 हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 के लिए, तो k स्क्वायर बाई 2 का सिग्मा, सही है। अच्छा 1/2 बाहर आ गया, और 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कितना होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 1/6 होता है, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 21/6, तो 3 7 जा और 2 5 जा, 35 इंटू 11/2 आएगा। अच्छा a प्लस बी चाहिए उसको, ओके 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 ओके, तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 55 इंटू 7, 55 इंटू 7, तो कितना आ गया, ए ये हो गया आपका, बी ये हो गया 387 ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, fx and gx are the functions defined in the real domain and codomain such that root of 1 minus f square x is equal to gx, then which of the following statement necessarily true। अच्छा, अगर gx का पीरियड 1 है तो fx का पीरियड हाफ है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं, मान लो कि fx जो है वो हमारा साइन 2 पाई एक्स है, अब इसका पीरियड कितना है 1, 2 पाई अपॉन 2 पाई 1, तो इसका पीरियड 1 है। अब जी एक्स क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा मॉड कॉस 2 पाई एक्स, ठीक है। तो जी एक्स इसका पीरियड कितना है 1, इसका पीरियड कितना है 1/2, यहाँ से तो फिट बैठ रहा है। लेकिन यार अगर मैं एफ एक्स को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ले लूँ तो जरूरी थोड़ा ही कि हम ऐसा ही नहीं लूँ, तो जी एक्स क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यार इसका पीरियड भी 1 है और इसका भी 1 है, तो ये तो गलत हो गया।
एफ डैश सी इज इक्वल टू माइनस एफ सी इज इक्वल टू 0.5 जी डैश सी अपॉन जी सी। यार ये तो लॉग, ये एक्चुअली एफ सी, एफ डैश सी अपॉन एफ सी या जी डैश सी अपॉन जी सी, ये जब भी दिखे तो समझ जाना लॉग लेकर के डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो ये अगर मैं इसको ये क्वांटिटी जनरेट करना चाहता हूँ इस तरह की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लॉग लेना पड़ेगा। तो 1/2 लॉग 1 माइनस एफ स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लॉग जी एक्स। जरा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ माइनस एफ एक्स एफ डैश एक्स अपॉन 1 माइनस एफ स्क्वायर एक्स, और क्या, हाँ, इज इक्वल टू जी एक्स लॉग जी एक्स था ये, जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर सी रख दीजिए, तो अगर सी रख दोगे तो क्या आ जाएगा, जी डैश सी की वैल्यू चाहिए आपको अपॉन जी सी की, तो लिख दो यहाँ पर -2 एफ सी एफ डैश सी -1 माइनस एफ स्क्वायर सी। और यार एफ सी पता है, माइनस एफ डैश सी पता है, एफ सी कितना हुआ, -2 एफ सी, 2 एफ सी तो 1 हो गया ना, तो 1 और एफ डैश सी कितना हो गया, हाफ, 1 - 1/4 कितना आ गया ये, -1/3 आ गया ना, -1/3। एक बार 1/f² माइनस सी, और फिर इसका -2f(x) एफ डैश एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा, जी डैश एक्स अपॉन जी डैश, हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पर वैल्यू रखी कितनी, अच्छा, ये जो वैल्यू है यहाँ से किसकी, एफ सी की, वो -1/2 है, एफ सी की -1/2 है तो प्लस हो जाएगा, तो 1/3, यानी बी आंसर करेक्ट है। अच्छा, सी देख लीजिए, जी एक्स इविन है तो एफ एक्स ओड है, जी एक्स अगर इविन है तो एफ एक्स ओड है, ऐसा कैसे, अगर एफ एक्स ऑड है या इविन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, एफ एक्स अगर इविन है तो भी स्क्वायर होने की वजह से एफ स्क्वायर एक्स ही रहेगा, और ऑड है तो भी एफ, तो ये भी गलत है। gx is continuous function then fx is also continuous function in their respective domain। अच्छा, चलो देख लेते हैं डी कैसे, कह रहा जी एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, तो मतलब जी ए प्लस इज इक्वल टू जी ए माइनस ना, इज इक्वल टू जी ए ना, ठीक है, मतलब ये कि लिमिट लिमिट h टेंडिंग टू 0 रूट ऑफ 1 प्लस 1 माइनस एफ स्क्वायर ए प्लस एच इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एफ स्क्वायर ए। अब यहां से इंटरेस्टिंग बात क्या आती है, देखो क्या आती है कि एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू माइनस एफ ए हो जाए, सिंप्लीफाई करके दोनों को दोनों तरफ स्क्वायर करके, या फिर एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए हो जाए। तो ये अगर ये है तो कंटिन्यूस एफ एक्स है, और अगर ये है तो एफ एक्स कंटिन्यूस ना हो तो भी चलेगा, तो ये तो गलत हो गया। मतलब जी एक्स कंटिन्यूस तब भी हो सकता है जब ये कंडीशन ट्रू होल्ड कर जाए, और ये कंडीशन अगर ट्रू होल्ड कर जाएगी तो ये कंटिन्यूटी को प्रूव नहीं कर रही है एफ एक्स की, तो ये शर्त होने पर भी जी एक्स कंटिन्यूस होगा, तो ये भी गलत हुआ। अब ये शायद यहाँ पर f(0) 1 है, और ये देखो लिमिट t टेंडिंग टू x sec x एफ टी माइनस एफ एक्स sec t अपॉन t माइनस 1 sec स्क्वायर x f(0) अपॉन f डैश 0 चाहिए इसको, तो इसमें कुछ मुझे लग रहा है कि नीचे x होना चाहिए, t माइनस एक्स करके देखते हैं, मुझे मिस प्रिंट लग रहा है इसमें, 0/0 फॉर्म बनेगी तभी, तो इसको ऐसे कर लेते हैं कि एल एच रूल लगाएं, इसमें इसमें एल एच रूल लगाएं लिमिट में, 0/0 फॉर्म है, तो लिमिट t टेंडिंग टू x
अब टी यहाँ पर वेरिएबल है, ध्यान रहे, एफ डैश टी माइनस माइनस एफ एक्स सेक टी टेन टी अपॉन 1, दिस इज गोइंग टू बी सेक स्क्वायर एक्स। अब रख दीजिए जरा एक्स टी को, तो ये आपका सेक एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स सेक एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। एक सेक तो कैंसिल ही हो गया यार, और एक्स को क्या कर दो, जीरो रख दो, क्योंकि ये निकालना है मुझे। एक्स को जीरो रख दिया तो एफ डैश जीरो माइनस एफ जीरो और इंटू टेन जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो यहां से पता चला कि एफ डैश जीरो जो है वो 1 है। अगर एफ डैश जीरो 1 है और एफ जीरो क्या है, एफ जीरो 1 है से रखा है, तो आंसर क्या हुआ, 1/1। ये देखिए एक इनफाइनाइट सीरीज क्या बनेगी, ये क्वेश्चन तो देख लीजिए पहले आप, पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, अब इसको अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, तो ये सीरीज क्या बनेगी, ये सीरीज बनेगी एफ डैश एक्स अपॉन 1 माइनस एफ डैश एक्स। अरे भाई जीपी है, और जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो -1 से 1 के बीच में है, हाँ या ना। तो दिस इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, यानी कि 1/f(x) रेसिप्रोकल कर दिया, -1 इज इक्वल टू ई की पावर -x। तो यहाँ से f(x) कितना आ गया, f(x) आ गया 1/1 प्लस ई की पावर -x। ओके ओके, ये आपका ई की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x। गाइस मैं तो इंटीग्रेट भी कर सकता हूँ इसको चाहूँ तो इंटीग्रेट कर ही लेता हूँ। चलो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। तो ये एल एन 1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी आ गया। अब कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है कि नहीं, हाँ एफ जीरो जीरो है, अगर एफ जीरो जीरो है तो एल एन टू प्लस सी, तो समझ में आ गया सी कितना आया, सी आ गया -ln2, तो रख दो यहाँ पर -ln2, तो ये ln 1 प्लस ई की पावर x अपॉन 2 नहीं हो गया क्या, एफ एक्स हमें पता चल गया दोस्तों। अब लिमिट निकालने की बात करते हैं, यहाँ पर एफ एक्स रख दीजिए, क्या आ गई भाई लिमिट की वैल्यू, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एफ एक्स, कितना है जी एफ एक्स, हाँ ln 1 प्लस ई की पावर x/2 है, और क्या की पावर 1/x की पावर 1/x। मजा नहीं आया लगता है, नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो लिमिट है ना ये 1 को टेंड नहीं कर रही है। एफ डैश एक्स अपॉन 1 माइनस एफ डैश एक्स की पावर एक्स है, बिल्कुल रेसिप्रोकल किया तो क्या आया, 1 अपॉन एफ डैश एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू दिस, ऐड हो गया, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स आ गया, इंटीग्रल किया तो log 1 प्लस टी, ठीक है, प्लस सी, एफ जीरो जीरो है तो 0 ln2 माइनस ln2 बना, तो -ln2 लिख लिया, -ln2 तो अपॉन 2 हो गया। अब ये x टेंडिंग टू 0 के लिए 2 बन रहा है यार, एफ एक्स की पावर 1/x कहता तो बात भी समझ में आती। ये हाँ हाँ सही तो है यार, ये ln1 किसको टेंड कर रहा है, 0 को, तो ये क्या हो गया, ई की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0
ln 1 प्लस ई की पावर x बाई 2 बाई x। सो अब इसमें क्या करो, ये 0/0 फॉर्म है, LH रूल लगा लीजिए चाहो तो। e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 2/1 प्लस ई की पावर x इंटू ई की पावर x बाई 2। तो e की पावर x को रख दीजिए 0, तो आपको मिल जाएगा, ये तो 1/2 हो गया और ये तो 1 हो गया, e की पावर 1/2 रूट ई। रूट ई इज द आंसर। यस, देयर इज। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए। द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, पाई बाई n और 1 साइन। तो इसमें एक काम कर सकते हैं, n की वैल्यू इन्फिनिटी तक टेंड हो रही है, हर टर्म में n है, तो यही पहचान बताई थी मैंने कि हर टर्म में अगर n हो और n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा हो तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या बन सकता है क्या ये? चलो देखो, 1/n तो है ही हमारे पास, ये रहा, तो पाई को ले लो बाहर, है ना, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, पाई को मैंने बाहर ले लिया और यहाँ पर बनाया सिग्मा r इक्वल टू 1 से n, और यहाँ 1 साइन पाई बाई 4 को अलग कर देता हूँ, पाई बाई 4, अंदर बचा 1/n, तो 1 प्लस r बाई n बन गई बात। तो ये इंटीग्रल हो जाएगा 0 से 1, 1/पाई बाहर, 1 साइन पाई बाई 4, 1 प्लस x dx। ठीक है, तो कोसेक का इंटीग्रल क्या होता है? कोसेक का इंटीग्रल 10 कोसेक टी का 10t/2 log 10t/2 होता है कि नहीं? तो ये हो जाएगा पाई इंटू log 10 t/2, यानी 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स बाई 8 पाई, है ना, अपॉन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x पाई बाई 4। तो इसमें रखो 0 एंड 1, कितना आ गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, 1/4, ये 4 इंटू लॉग कितना भैया, 1 रखो तो पाई लॉग 10 पाई बाई 4 बना, माइनस लॉग पाई बाई 8, लॉग 10 पाई बाई 8, लॉग 10 पाई बाई 8, वैल्यू याद है किसी को पाई बाई 8 की? ये लॉग 10 माइनस लॉग √2 माइनस 1, माइनस 4 लॉग √2 माइनस 1। जीरो रखा तो हाँ, माइनस के लिए मना कर रहा है। हमने क्या किया, यहाँ पर 1 रखा तो 2 पाई बाई 4, 1 0 हो गया, माइनस 0, लॉग मोड भी होता है यहाँ पे। ठीक है, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स बनता है। √2 माइनस 1, अच्छा ठीक है, सही तो है, √2 माइनस 1 जो है वो 1/√2 प्लस 1 भी होता है, तो ये माइनस यूज कर लीजिए, 4 log √2 प्लस 1। यस, दिस इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स की वैल्यू 10 से √10 से कम है, और √10x माइनस 7 इस डेफिनेशन में, लोग साइन पाई एक्स इसके लिए, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इसके लिए। द नंबर ऑफ द पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस इन 1 to 7, 1 to 7। ओके, तो यहाँ पर 1 कर लीजिए,
चलिए 1 से 7 में डिसकंटिन्यूटी डायरेक्ट ही देख लो ना यार, डिसकंटिन्यूटी तो देखो ना, 1 पे क्या है, 1 पे तो कंटिन्यूस है, 1 पे 0 है, क्योंकि एंड पॉइंट है ना, एंड पॉइंट पे कैसे देखते हैं, F1 इज इक्वल टू F(1) प्लस दोनों ही कितने हैं, 0 हैं। अच्छा, बाकी अब चेंज पॉइंट कौन सा, रूट टेन पर देखिए, F(√10) माइनस पे कितना है, यहाँ डालिए √10, कितना आ गया, 10 माइनस 1 9 3 आ गया, और F(√10) से ज्यादा पर कितना है, यहाँ डालिए √10 इंटू √10 कितना, ये भी 3 आ गया, कॉन्टिन्यूस है। 5 पर देखिए, 5 के लेफ्ट में F(5) माइनस कहाँ रखूंगा, इसमें रखूंगा, कितना आ गया, 5√10 माइनस 7, और 5 के राइट में यहाँ रखूंगा, राइट में 5 के राइट में इसमें रखूंगा, तो कितना आ गया, 0 आ गया, डिसकंटिन्यूस है। तो एक तो 6 हो गया, एक तो 5 हो गया। चलिए अब देखते हैं 6 पर, 6 माइनस कितना है, इसमें रखूंगा 6 की वैल्यू, x की जगह पर sin 6π0, और 6 प्लस पे देखूंगा, 6 प्लस पर, ये तो आसान सा था ना, 6 प्लस पर यहाँ रखूंगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 6 प्लस कितना है, कितना है जी, हाँ 6 प्लस 0 होगा ना, क्योंकि 6.0000001 टाइप का है ना ये तो 0 को अप्रोच कर गया, 0 तो कंटिन्यूस है। अब 7 पर देखते हैं, देखो भैया F(exactly 7) भी क्या है, 0, और F(7) माइनस कितना है, तो ये है आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7 माइनस h, 1 हो जाएगा नहीं, एक्चुअली ऐसे कह लीजिए ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 6.99999, तो ये अप्रोच कर जाएगा 1 को। तो क्या है कि ये आपके जो कंटिन्यूटी है x=6 पर, वो क्या है, डिसकंटिन्यूटी है x=6 पर। तो एग्जैक्टली 6 पर और 5 पर हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूस। 2 पॉइंट हो गए। ये देखो, जरा इसको अटेम्प्ट करो मेरे सोल्व करने से पहले बच्चों, हो गया, अब मैं करता हूं। देखो यार, अगर मैं ये कहूं कि ये तो इंटीजर है, और x अगर 0 को टेंड करेगा लेफ्ट से राइट से, उस पर डिपेंड करता है ये, ठीक है ना। तो क्या करूं मैं, एल ले लूं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 का लेफ्ट साइड, अगर मैं 0 का लेफ्ट साइड लूं या राइट साइड लूं, ये तो 0 को ही अप्रोच कर जाएगा। चलो फिर भी कर लेता हूँ, 10 कर तो जाएगा, साइन स्क्वायर x/x², इसको अलग लिख लेते, प्लस ये माइनस के साथ नहीं खुल जाएगा क्या, हाँ सर बिल्कुल खुल जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर, ये -1 हो जाएगा, तो ये प्लस साइन x हो जाएगा ना, हाँ सर हो जाएगा। और ये स्क्वायर भी है दोस्तों, किसका, बड़े वाले का, इसका बाहर, इसका स्क्वायर है। नाउ दिस इज x²। तो यार ये लिमिट निकालने के लिए तुम परेशान क्यों हो रहे हो, ये तो आसान है, 10 पाई साइन स्क्वायर x अपॉन पाई साइन स्क्वायर x इंटू पाई साइन स्क्वायर x अपॉन x²। ओ लो भाई, ये तो पाई हो गया, तो 1 हो गया ना, और ये क्या हो गया, पाई। अच्छा, यहाँ पर कहानी क्या है, यहाँ पर है ये प्लस, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, इसमें LH रूल लगा सकता हूँ, cos x -1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर, और ये 2 साइन स्क्वायर x/2 बनेगा, या एक बार और LH रूल लगा लो चलो, तो इज इक्वल टू पाई प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो गया भैया, पाई आ गया। अब जरा राइट हैंड लिमिट देख लो,
RHL लिमिट एक्सटेंडिंग टू, जैसे ही आपने कहा 0 से बड़ा नंबर है, 10 पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो उतना ही आएगा, करने की जरूरत नहीं है। ये जो है ये हो जाएगा 0, है ना, 0 प्लस पर ये 0 हो जाएगा, तो ये सारा साइन 0 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बचेगा, बस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 1 आ गया। तो ये क्या आ गया, पाई प्लस 1। क्या पाई और पाई प्लस 1 बराबर है? नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग देखेंगे कि क्या देखेंगे, पहले से मैं बड़ा कर दूं जिससे कि आप लोग इसको आराम से अटेम्प्ट कर पाए मेरे सॉल्यूशन देखने से पहले। एफ एक्स इक्वल टू साइन दिस, कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू 0 पर, खुशी की बात है कंटिन्यूस है, तो एक्स इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू है यहाँ पर क्या है, ई क्यूब। ये क्या होनी चाहिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 2x स्क्वायर बाई ए प्लस कॉस 3x बाई बी का पावर ए बी बाई एक्स स्क्वायर होनी चाहिए। अब जरा x टेंडिंग टू 0 अगर ये है तो ये 1 को टेंड कर रहा है, ये 0 को टेंड कर रहा है, ये इन्फिनिटी को कर रहा है, तो e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 2x स्क्वायर बाई ए प्लस कॉस 3x बाई बी माइनस 1 इंटू ए बी बाई एक्स स्क्वायर, विच इज नॉट डिफिकल्ट टू इवेल्युएट। e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 2x स्क्वायर बाई ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इसको भी कर लो माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2b अपॉन एक्स स्क्वायर, बाहर ए बी है भैया, कर लो इसको बड़े आराम से, ये आपका हो जाएगा 2a, तो यहां पर 2 बाई ए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया। यहां पर भी 3x बाई बी का स्क्वायर चाहिए, 3x बाई बी, 3 बाई 2b का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे 4b स्क्वायर बाई 9 से यहाँ करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब ये 1 1 हो गया, चलो तो ये क्या आ गया, e की पावर, ये भी 1 हो गया, 2 बाई ए माइनस ये आ जाएगा आपका 18 बाई 4 या 9 बाई 2 कह लूं क्या, 9 बाई 2, 9 बाई 2 बी स्क्वायर, 9 बाई 2 बी स्क्वायर ए बी। तो यहां से एक बात पता चल गई कि 2b माइनस 9 ए बाई 2b इज इक्वल टू 3 है, राइट। और उसने पूछना है मिनिमम वैल्यू ऑफ ए। अच्छा, यहां भी दूसरा कॉन्सेप्ट घुसा दिया, तो मतलब जरा मल्टीप्लाई कर लो, 4b स्क्वायर माइनस 6b माइनस 9a इज इक्वल टू 0। अब वो कह रहा है कि सारे रियल बी के लिए, बी बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए ऐसा है, तो मैं क्या कर दूं, हाँ, ए को पॉजिटिव कर दी, डी को पॉजिटिव कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 36 माइनस प्लस 16 इंटू 9a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ए की जो वैल्यू हो गई वो माइनस 36 बाई 16 इंटू 9, ये 4, मतलब ए की जो वैल्यू हो गई वो माइनस 1/4 से बड़ी हो गई, तो मिनिमम वैल्यू ये हो गई, सीधी सी बात है। ये तो आसान है क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है। ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है, लिमिट 0 एग्जिस्ट करती है तो बच्चों मैं इसको LH रूल से सिखाता हूँ आप लोगों को। साइन 3x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, ये 0 है बच्चों, न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, मतलब ये नहीं हो सकता
इस लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए, इस नंबर के एग्जिस्ट करने के लिए ये नहीं हो सकता कि न्यूमरेटर जीरो ना हो और डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, जो कि है न्यूमरेटर नॉन जीरो अपॉन जीरो, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए मैं कहूंगा कि न्यूमरेटर को कभी भी मैं क्या नहीं होने दूंगा, जीरो नहीं होने दूंगा, डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होने दूंगा। अगर डिनोमिनेटर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो फिर न्यूमरेटर को मैं नॉन जीरो नहीं होने दे सकता ना। तो मतलब यहाँ पे तो है ही नहीं, खैर यहाँ पे तो एक्स टेंडिंग टू कहा गया, ये रहा, एक्स टेंडिंग टू जीरो के लिए न्यूमरेटर जीरो को टेंड कर रहा है, तो एलएच रूल लगा दीजिए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 3 cos 3x प्लस ए प्लस 3bx स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर। अब देखो डिनोमिनेटर जीरो को टेंड कर रहा है ना, डिनोमिनेटर जीरो को टेंड कर रहा है तो न्यूमरेटर को भी जीरो टेंड करना चाहिए ना। न्यूमरेटर नॉन जीरो तो नहीं हो सकता, अदरवाइज ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए अब न्यूमरेटर को जीरो पर जीरो रखो, जीरो 3 cos 0 3 प्लस ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ए की वैल्यू -3 आ गई। अब ए की इस वैल्यू के लिए न्यूमरेटर जीरो को टेंड कर रहा है, तो फिर एलएच रूल लगा दो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 9 sin 3x प्लस 6bx अपॉन 6x। अब ये 0/0 फॉर्म है फिर से, तो फिर एलएच रूल लगा दो। x टेंडिंग टू जीरो -27 cos 3x प्लस 6b अपॉन 6, और ये जीरो है तो जीरो पर जीरो है, तो मतलब 6b इज इक्वल टू 27 होना चाहिए, यानी कि जो b की वैल्यू है वो 9/2 होनी चाहिए। अब b 9/2 है और a -3 है, चाहिए उसको a प्लस बी, तो भैया a प्लस बी हो गया 9/2 -3, मतलब 3/2 है। 3/2 जी बिल्कुल है। आगे बढ़ दो, ये क्वेश्चन जरा अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करिएगा आप लोग इसको। ओके देखो, ये तो फिर वही सिग्मा वाला और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हर टर्म में n है और n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो वही इंटीग्रेशन से करने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्या करता हूं कि 1/n से बन रहा है यार डायरेक्टली, क्या है ये, k/n को x रख दो और 1/n को dx रख दो, और लिमिट हो जाएगी k इक्वल टू 1 के लिए, n जब इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये 0 से 1, और ये है e की पावर x प्लस e की पावर -x अपॉन रूट ऑफ 11 माइनस e 2x माइनस e की पावर -2x, ऐसा ना। ये आसान सा इंटीग्रेशन है, आसान सा इंटीग्रेशन है। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्या सब्स्टिट्यूशन इसमें काम कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन काम करता हुआ सा दिख रहा है मुझे। दरअसल e की पावर x प्लस e की पावर -x का जो डिफरेंशियल होता है वो माइनस में आता है ना, यहाँ पे माइनस होता तो मजा आ जाता। खैर अभी भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। e की पावर स्क्वायर बनाएंगे इसको, किसमें, 0 से 1, e की पावर x प्लस e की पावर -x, ये किसका डिफरेंशियल होता है, e की पावर x माइनस e की पावर -x का डिफरेंशियल होता है। तो यहाँ पे वही बनाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस e की पावर x माइनस e की पावर -x का होल स्क्वायर प्लस 2, ऐसे बोल सकता हूँ क्या मैं, बिल्कुल। तो ये आपका हो जाएगा। अच्छा अब ये हो गया 0 से 1, e की पावर x प्लस e की पावर -x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस e की पावर x प्लस माइनस e की पावर -x का होल स्क्वायर dx। अब मैं e की पावर x माइनस e की पावर -x को t रख रहा हूं, तो ये तो dx, ये तो dt हो गया। अच्छा लिमिट क्या हो जाएंगी भैया, लिमिट हो जाएंगी 0 रखूंगा तो 0 ही आएगा, 1 माइनस 1 0 होता है, और 1 रखूंगा तो e -1/e 1 अपॉन
3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी, यानी कि साइन इनवर्स टी बाई क्या होता है, टी बाई 3 है ना। और लिमिट कितनी हो जाएंगी, लिमिट हो जाएगी 0 से e माइनस 1/e। तो यार ये हो जाएगा 0 पे तो 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स e माइनस 1/e, यानी कि साइन इनवर्स बाई 3 भी है ना, साइन इनवर्स e माइनस e की पावर -1/3। कंपेयर कर लीजिए बेटा, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 3 है, a प्लस बी 4 हो गया। आगे बढ़ो। हाँ, इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को अच्छा तरीका बताऊंगा इसका, और वो क्वेश्चन नंबर 14। जरा इसको पहले अपने आप अटेम्प्ट करो। एन की इस तरह की वैल्यू निकालने के लिए मेंस में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा। ठीक है, ये जरा देखिए, 1 माइनस कोसेक्स एन की वैल्यू चाहिए। देखो, जब तक ये फाइनाइट नहीं होगा तब तक ये फाइनाइट नहीं होगा जब तक कि यहां पर 0 रहेगा, और यहां मुझे मिनिमम वैल्यू बतानी है एन की, तो कम से कम कितने एक्स यहां पर चाहिए मुझे। अच्छा, एक चीज और है कि ये जो लिमिट की वैल्यू है ये नॉन जीरो है, मतलब ये सारे के सारे जो जीरो हो रहे हैं एक्स टेंडिंग टू 0 के लिए, ये इन सारे के सारों को एक्स चाहिए नीचे। इसको कितना चाहिए, इससे कितने बनते हैं, इससे बनते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो इसको 2 एक्स स्क्वायर चाहिए भाई, साइन स्क्वायर समथिंग अपॉन, अब यहाँ पे जो एक्स है या एक्स का फंक्शन है उतना यहाँ पर चाहिए मुझे ना, एक्स स्क्वायर, एक साइन के लिए एक एक्स चाहिए होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है ना। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर बनेगा तो मुझे एक्स स्क्वायर यहाँ पर चाहिए। चलो 2, तो यहाँ पर साइन एक्स माइनस एक्स 0 को टेंड कर रहा है, एल एच रूल लगाना, कॉस एक्स -1 ये भी 0 को टेंड कर रहा है। अच्छा, जितनी बार एल एच रूल लगा करके 0 बनता जाएगा उतने एन चाहिए। देखो मैं बताता हूं, इसमें भी ऐसे कर सकते थे। देखो, ये 0 पर 0 है, एक एन चाहिए, एल एच रूल लगाओ, साइन एक्स आएगा, ये भी 0 पे 0 है, एक और चाहिए, फिर एल एच रूल लगाओ, कॉस एक्स आ गया, ये 0 पर 0 नहीं है, तो बस ये 2 चाहिए। अब इसकी बारी करते हैं, इसको कितने चाहिए। अब ये 0 पे 0 है तो एक चाहिए, एल एच रूल लगाओ, कॉस एक्स -1, अभी भी ये एक्स इक्वल टू 0 पे 0 है तो एक और चाहिए, फिर एल एच रूल लगाओ, माइनस साइन एक्स, ये भी 0 पे 0 है तो एक और चाहिए, फिर एल एच रूल लगाओ, फिर डिफ्रेंशिएट करो, सॉरी, कॉस एक्स, ये 0 पे 0 नहीं है तो 3 इसके लिए चाहिए, 2 इसके लिए चाहिए, 3 इसके लिए चाहिए। इसके बाद इसको कितने चाहिए पता, मिनिमम कितने चाहिए उसको। एक तो ये 0 पे 0 है, पहले ही 0 रखूं तो 0 आ रहा है, एक डिफ्रेंशिएट कीजिए, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, फिर से ये 0 पे 0 है, एक और चाहिए, फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, अब नहीं चाहिए इसको, अब ये 0 नहीं है ना, ये 0 पे 0 नहीं है, तो 2 इसको चाहिए, 2 इसको, 3 इसको, 2 इसको, 3 इसको, और 2 इसको, कितने हो गए 7। बस आंसर सिंपल, आसान है। जरा 15 देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब प्लस 1 और माइनस ए एक्स प्लस बी, और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस, और यहां पर बेटा ये एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, अब एक्स वाला टर्म माइनस ए एक्स, अब कांस्टेंट वाला टर्म
प्लस 1 माइनस बी अपॉन अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक बात बताऊं मैं तुम लोगों को, अगर इस लिमिट को फाइनाइट पोलोमियल अपॉन पोलोमियल है, अगर इस लिमिट को एग्जिस्ट करना है तो सेम डिग्री होनी चाहिए या कम डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर ऊपर डिग्री कम है और नीचे ज्यादा तो जीरो आती है लिमिट, है ना। ऊपर अगर इस पोलोमियल की डिग्री 1 है या 0 डिग्री है तो इसकी 0 आ जाएगी, लेकिन उसने कहा 2, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी क्वाड्रेटिक होना चाहिए। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो ये टर्म तो नहीं चाहिए मुझे, तो ए तो 1 हो गया, इसको 0 कर देंगे, ये टर्म नहीं चाहिए तो। और बाकी लिमिट क्या आ गई, बाकी की लिमिट हाईएस्ट कोफिशिएंट अपॉन हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट बी आ गई। ये कितनी है 2, तो a1 b2 a1 b2 a1 b2 ये रहा 16th। ओके, दो ही क्वेश्चन बचे। 16th में जरा देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0, अरे ये तो फैक्टराइज हो रहा है ऊपर तो, हाँ 5 की पावर x माइनस 1 और ये 5 की पावर 2x माइनस 1, हाँ अपॉन, अच्छा इनको x दे दो और इनको 2x दे दो, और यहाँ 2x स्क्वायर इससे अलग निपट लो। अच्छा इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, रेशनलाइज कर रहा हूँ, तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस माइनस 2, और मल्टीप्लाई किससे किया होगा मैंने बताओ, मैंने मल्टीप्लाई किससे किया होगा, रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स प्लस रूट 2 से ना। इससे तो कोई फिक्र है नहीं, तो फाइनाइट नंबर है। और यार फिक्र तो इससे भी नहीं है, ये कितना हुआ ln5, ये कितना हुआ ln5, ये भी ln5, ये भी ln5, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म तो याद होंगी सबको, इनटू, अच्छा ये कितना है cos x माइनस 1, तो ये यार ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, 2x स्क्वायर अपॉन 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अब यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म बना ही लोगे, इनटू ये कितनी है, ये तो पता चल जाएगी, ये कितनी है 2√2, है ना। ओके, ये आपका x बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 4 बनाना पड़ेगा, तो ये -4 है इसकी वैल्यू, तो -4 -8 √2 ln5 का स्क्वायर, दिख रहा है ना ऑप्शन साफ साफ, ये क्या है। अच्छा ये क्वेश्चन मैं छोड़ दूं क्या आप लोगों के लिए, वैसे डिफिकल्ट नहीं है ये, कर देता हूं चलो, आप लोग तो अटेम्प्ट करोगे ही ना। देखो इसमें कुछ नहीं है, देखो एक एक्स स्क्वायर तो मुझे यहां पर देना है इसको, और ये 0 पर कितना है 0, एक बार डिफ्रेंशिएट करो, एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स और -2x e की पावर एक्स स्क्वायर, फिर ये 0, तो एक और x देना पड़ेगा, 2x हो गए, एक बार और डिफ्रेंशिएट करो माइनस कॉस एक्स और ये -2 e की पावर एक्स स्क्वायर और ये -2x, अब की बार नहीं है तो इसको 2x देने पड़ेंगे इसको, तो यहां पर कितना डिवाइड करूं 4 से। तो अब जरा इस क्वेश्चन को करना, मैंने हिंट दे दिया, आप लोग कर लोगे इसको बड़े आराम से। ये एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई 2 प्लस 1 और प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रेशनलाइज भी कर लिया मैंने साथ साथ, ऐसे आश्चर्य से मत देखो, होमवर्क के लिए एक अलग क्वेश्चन है। और अपॉन अपॉन cos x माइनस e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, LH रूल से हो जाएगा ये, और साइन एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसको तो 1 ही रख देना, इसको LH रूल से कर लेना, ये भी बड़े आराम से हो गया। ये भी बड़े आराम से कैसे हो गया भैया, यहाँ तो एक्स स्क्वायर ही चाहिए, यहाँ तो एक्स स्क्वायर ही चाहिए, ये 0 को टेंड कर रहा है और यहाँ पर, अच्छा ये स्क्वायर बनेगा, हाँ ठीक है, अब ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब आप कर लोगे। ये है आपका होमवर्क, एक अच्छी क्वेश्चन, अच्छी गुड प्रॉब्लम, इसका आंसर बताना है, मैं इसको नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करूंगा।
आज इतना ही, मैं बहुत जल्दी ही